मुकेश शुक्ला है। मैं न्यूरो सर्जन हूँ गोरखपुर में। एंड मैंने अपनी एमसीएच की डिग्री संजय गांधी पीजीआई लखनऊ से की है। और मैंने एज ए कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2 साल काम किया है। मेरा क्लिनिक गोरखपुर में मेडिकल रोड पे मेडिकल कॉलेज के पास राम ज्ञान न्यूरो एंड स्पाइन क्लिनिक है। आज हम लोग मिर्गी के बारे में बात करेंगे। तो मिर्गी क्या है? जनरली मिर्गी एक दिमागी बीमारी है जो हमारी ब्रेन में सेल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल होने से होती है। इसका मुख्य लक्षण झटका आना है, परंतु कभी कभी झटके आने के अलावा भी कुछ असामान्य लक्षण भी होते हैं जो मरीजों में मिलते हैं। जनरली मरीज नहीं समझ पाते कि उनको मिर्गी आ रही है, जैसे कि अचानक चलते चलते गिर जाना, एकटक देखते रहना, सामान हाथ में लिए हो वो अचानक गिर जाना, कभी कभी अचानक आवाज का बदल जाना, कभी कभी अचानक सामने ना दिखाई देना, विजुअल ऑब्स्कुरेशन, या कभी कभी ट्रांजिएंट मेमोरी लॉस। ये सब एबनॉर्मल एटिपिकल लक्षण है मिर्गी के। एंड मिर्गी जनरली 2 तरह की होती है, जनरलाइज्ड एंड फोकल। फोकल सीजर में, फोकल एपिलेप्सी में मरीज के कुछ हिस्सों में ही, जैसे चेहरे पे या एक हाथ में झटके होते हैं। लेकिन दूसरी जनरलाइज सीजर जिसमें शरीर के पूरे अंग में झटका होता है। तो मिर्गी के कारण क्या है? जनरली लगभग 50% केसेस में कोई लक्षण नहीं कोई कारण नहीं होता है एपिलेप्सी होने का। लेकिन फिर भी कुछ कॉमन कारण है, जैसे दिमागी बुखार होना, मेनिंजाइटिस, दिमाग में टीबी का इन्फेक्शन, दिमागी कीड़े, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस होना, या बच्चों के पैदा होते समय ऑक्सीजन का दिमाग में कम पहुंचना, या सिर की चोट की वजह से, या पॉइजनिंग की वजह से, ब्रेन हेमरेज की वजह से, या कुछ दवाओं की वजह से भी मिर्गी होती है। कुछ फैमिली में फेमिलियल सिंड्रोम होते हैं जिनमें कि सीजर होता है, फैमिलीज में रन करता है। तो आज मिर्गी अवेयरनेस वीक में हम लोग बात करेंगे मिर्गी के बारे में। जनरली भारत में मिर्गी को एक अभिशाप मानते हैं, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। जिसको मिर्गी होती है वो उसको दूसरों को नहीं बताता, डॉक्टर के पास जाके सलाह नहीं लेते हैं। तो ये सब गलत है। मिर्गी को लोग पुराने जन्म का अभिशाप मानते हैं, पुराने जन्मों के बुरे फलमों कर्मों का असर होता है, या कोई भूत बाधा मानते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिर्गी किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। जनरली बच्चों में मिर्गी की अधिक केसेस ज्यादा देखे जाते हैं, पर ये किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है। जब भी हम किसी मिर्गी के मरीज को देखते हैं, उसे मिर्गी आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मरीज को सुरक्षित करना चाहिए, जिसका पहला स्टेप है कि मरीज के सिर के नीचे तकिया लगा दें, कपड़े लगा दें और उसको करवट से लिटा दें। उसके पास से सारी धारदार चीजें, चाकू, कैंची वगैरह हटा दें। मरीज की टाई खोल दें, बेल्ट खोल दें। मरीज को मुंह से जो भी खून या झाग या लार निकल रही है उसको करवट से लिटा के उसको निकल जाने दें, ताकि उसको एस्पिरेट ना करे, जिससे कि फेफड़ों में इन्फेक्शन ना हो। और मरीज को कभी भी जूता मोजा ना सुंघाएं, उसके मुंह में कुछ भी ना डालें। ये फेफड़े में जा सकता है, जिससे कि फेफड़े में इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे ही मरीज होश में आता है उसको ढांढस बनाएं, उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन यदि 5 मिनट से ज्यादा झटका होता है तो उसको तुरंत किसी पास के अस्पताल में ले जाएं, डॉक्टर से मिलवाएं, क्योंकि ये प्राणघातक हो सकता है। इसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। ज्यादातर लोगों में मिर्गी की दवाओं से मिर्गी कंट्रोल रहती है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी दवाएं और बहुत सेफ दवाएं उपलब्ध हैं। लगभग 50-70% लोग मिर्गी की दवाओं से ही मिर्गी कंट्रोल रहती है। कभी कभी एक दवा से मिर्गी नहीं कंट्रोल होती है तो मरीज को 2 या 3 दवाएं भी चलानी पड़ती हैं। और 20 से 30% लोग ऐसे होते हैं जो दवा लेने के बावजूद भी उनमें मिर्गी आती रहती है। ऐसे मरीजों के लिए सर्जरी के ऑप्शन है, स्पेसिफिक डाइट के ऑप्शन है, जिससे कि मिर्गी कंट्रोल की जा सकती है। मिर्गी के रोगी भी सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, समान सोशल एंड मैरिटल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। महिलाएं भी नॉर्मल मैरिटल लाइफ जी सकती हैं और नॉर्मल बच्चों को डिलीवरी देकर। मिर्गी के मरीज ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे महान लोग हुए हैं, प्रसिद्ध लोग, फेमस लोग हुए हैं जिनको एपिलेप्सी की बीमारी थी। जैसे हम सब लोग जानते हैं क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स, ही हैज एपिलेप्सी। सिकंदर को भी एपिलेप्सी की बीमारी थी, नेपोलियन को भी एपिलेप्सी की बीमारी थी, और हमारे महान साइंटिस्ट न्यूटन को भी एपिलेप्सी की बीमारी थी। तो एपिलेप्सी को हम लोग अवेयरनेस से, दवाओं से और इसके बारे में बात करके, ज्ञान फैला के, अशिक्षा, गांव के लोगों को अशिक्षित करके दूर कर सकते हैं। आज भी भारत में लगभग 1,30,00,000 लोगों को मिर्गी की बीमारी है, लेकिन उनमें से सिर्फ 29 लाख लोग ही दवाओं ले रहे हैं। अभी भी भारत में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं, मिर्गी के भी मरीज ऐसे हैं जो कोई दवा नहीं ले रहे हैं। ये
कम शिक्षा की वजह से, गरीबी की वजह से, हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर का अच्छे ना होने की वजह से ये सब होता है। सो हम लोग मिलके मिर्गी अवेयरनेस फैलाते हैं एंड मिर्गी के मरीजों को शिक्षित करेंगे और भारत को एपिलेप्सी फ्री कंट्री